गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 में नेक्स्ट टॉपिक लाइफ ऑफ द पीपल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि वैदिक एज के लोगों का जीवन कैसा था। ऋग्वेद से लोगों के जीवन का हमें पता चलता है कि वैदिक युग के जो भी लोग थे वो कैसे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक युग के लोगों के लिए कोई भी कैटल और हॉर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। ये इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे और आमतौर पर इन्हें आर्य कहा जाता था। जो भी कैटल्स होते थे, चाइल्ड्स होते थे और हॉर्सेस जो होते थे, इनके लिए ऋग्वेद में बहुत सारी जो भी प्रेयर्स हैं वो दिए गए हैं। जो भी कैटल्स हैं उनको पकड़ने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें घोड़ों को पकड़ लिया जाता था और उसके बाद युद्ध होते थे। घोड़ों का युद्ध ये लोग चैरियट्स में किया करते थे। क्षेत्र में लोगों को पानी के लिए भी युद्ध लड़ना पड़ा था, या ये लोग युद्ध करते थे। जमीन पे जो कब्जा कर लिया जाता था वह खेती के लिए यूज किया जाता था, वो फार्मिंग वहां होती थी। लोगों को लेबर्स के रूप में यूज किया जाता था और अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, फसलों को अच्छी तरह से उपजाने के लिए ये लोग उसमें सिंचाई की भी व्यवस्था करते थे। वार बूटी को कई भागों में विभाजित किया गया था। जो अच्छे भाग होते थे उनमें नेताओं को रखा जाता था, जो लीडर्स होते थे उनको रखा जाता था और कुछ पुजारियों को भी दिया गया था। और बाकी जो पार्ट होता था वो दूसरे लोगों, मतलब पब्लिक के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वेल्थ यानी धन का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइसेस और जो वहां पूजा पाठ किए जाते थे उसके लिए होते थे। और जो उसमें का कुछ भाग होता था ये पुजारी जो है वो अग्नि में चढ़ा दिया करते थे, अग्नि को समर्पित कर दिया करते थे। ये देवताओं और देवियों के लिए थे। प्रसाद में घी का, अनाज का और कुछ में जानवरों को भी शामिल किया जाता था, यानी कि दान दिया जाता था, यज्ञ वगैरह में ऑफर किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय देवी और देवताओं की पूजा भी की जाती थी। उस समय के ज्यादातर पुरुष जो होते थे, मेल मेंबर्स जो होते थे, वो सोल्जर्स बन जाते थे, यानी कि सोल्जर्स का काम किया करते थे। किसी भी राज्य के लिए कोई वेल डिफाइंड सोल्जर्स नहीं थे या सैनिक नहीं थे। लोग एक जगह बैठ करके एक असेंबली में वार और पीस के बारे में, यानी कि युद्ध और शांति के बारे में ये लोग बैठ करके और आपस में ये डिस्कस किया करते थे। एक असेंबली में ये लोग सभा आयोजित करके और फिर वहां ये लोग अपना काम किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। लीडर्स को उनके ब्रेवरी और वारिंग स्किल के आधार पर चुना जाता था।
यानी जो भी नेता होते थे वो जितने बहादुर होते थे और वे जितनी अधिक लड़ाइयां लड़े होते थे उसके आधार पर उनका चुनाव होता था। नेक्स्ट, द सोसाइटी, उस समय का जो समाज था, वहां के लोगों को ट्राइब्स में डिवाइड किया गया था, नंबर ऑफ ट्राइब्स में डिवाइड किया गया था। प्रत्येक ट्राइब एक स्पेसिफिक एरिया में बसे हुए थे और जिसमें कई विलेज जुड़े हुए थे, जिससे कई गांव जुड़े हुए थे। प्रत्येक ट्राइब्स में एक किंग होता था, एक राजा होता था जिसको राजन कहा जाता था, जिसे उसकी बहादुरी के आधार पर, ब्रेवरी बेस्ड ये होते थे राजा, उनको सेलेक्ट किया जाता था, उसकी बहादुरी के आधार पर चुना जाता था। ये राजा बाद में के समय के जो भी राजा हुए उससे ये लोग बहुत ही अलग थे। उनके पास एक बड़ी सेना या कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, कोई स्टैंडिंग आर्मी या फिर ह्यूज प्लेसेस नहीं थे। ये बहुत ही छोटे क्षेत्र पर, बहुत ही स्मॉल एरिया में ये इनका मतलब नियंत्रण होता था, कंट्रोल होता था। उस समय 2 असेंबलीज थी, असेंबलीज 2 चलती थी, सभा और समिति। कुछ बुजुर्ग लोग जो होते थे और कुछ महत्वपूर्ण लोग, उनकी एक सभा होती थी और एक सभा या समिति जो होती थी वो सामान्य सभा थी, जिसमें परिवार के सदस्य को शामिल किया गया था। इन असेंबलीज में सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस किया जाता था। कम्युनिटी के या जो लोग होते थे वो पूरी तरह से इनको डिस्क्राइब करने के लिए 2 तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता था। एक था जन और दूसरा वर्ड था, एक जन था और दूसरा था विश। वैश्य शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसे विश कहा गया। कई विश या जन इस नाम से उसको डिराइव किया जाता था, उसे जाना जाता था। मतलब भरत जन, इन्हें रेफर जो किया जाता था भरत जन या विश, यदुजन या विश और पुरुजन या विश के नाम से इन्हें जाना जाता था। जो पीपल जो होते थे वो कंपोज करते थे हाइम्स को, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लोग भजन वगैरह को बनाया करते थे, प्रेयर्स बनाया करते थे। तो ऐसे लोग अपने आप को ये आर्य बताते थे और उन्होंने अपने जो उनके जो अपोनेंट्स होते थे उनको ये दास या दासियों कहा करते थे। दास वे लोग होते थे जो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे, यानी पूजा पाठ ये लोग नहीं करते थे, यज्ञ हवन नहीं किया करते थे। और उनकी जो लैंग्वेज जो थी ये आर्यंस से डिफर थी। बाद में दास शब्द जो था या उसका जो अपोजिट या फेमिनिन हम कहेंगे कि दासी कहा गया। इसका अर्थ स्लेव से हो गया, स्लेव यानी कि गुलामों से हो गया। दास में पुरुष और महिलाएं, ये युद्ध जब होते थे तो उनमें इनको बंदी बनाया जाता था और जब इनको पकड़ लिया जाता था तो पकड़ने के बाद इन्हें दास यानी कि स्लेव के रूप में रखा जाता था।
जो भी दास होते थे उनका काम अपने मालिक के अनुसार करना पड़ता था। जो भी उनके ऑनर होते थे, जो उनके मालिक होते थे, जो मास्टर होते थे, उनके अनुसार उन्हें काम करना होता था या उनकी आज्ञा पर वो अपना काम करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशन। उस समय के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन जो था, पेशा जो था, वो था एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, पशुपालन और कृषि। इसके अलावा कुछ और भी ये लोग ऑक्यूपेशन, कॉमन ऑक्यूपेशंस को किया करते थे, जैसे चैरियट मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, मेटल वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, टैनिंग और फिशिंग। इस तरह के काम को ये लोग किया करते थे। बहुत से लोग उसमें पुजारी भी थे, प्रायस्ट, जो जिनकी ड्यूटी होती थी डॉक्टर और टीचर्स के रूप में। ये डॉक्टर और टीचर के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा करते थे। उन्हें जो भी प्लांट्स और मेडिसिनल हर्ब्स होते थे उनकी जानकारी होती थी। ये जो नॉलेज था वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पास करने का काम करते थे, यानी कि यंगर जनरेशन तक ये लोग उसे पास करने का काम करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, पॉटरी। पॉटरी क्ले के बने होते थे। क्ले को पहले मनचाहे आकार में ढाला जाता था। इन बर्तनों को हाथों से या व्हील पर आकार देकर के बनाया जाता था। सबसे पहले पॉटरी को हाथ से बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और पॉटर्स व्हील की खोज हो गई तो उसके साथ ही ये पॉटरी जो है पॉटर्स व्हील पे बनाई जाने लगी। मिट्टी को पॉटर्स व्हील के सेंटर में फेंक दिया जाता था और उसे घुमाया जाता था। पॉटर्स इसे व्हील पर डिजायर्ड शेप में ढाल देते थे। फिर इन शेप्स के बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर किन किया जाता था, यानी कि भट्ठे में डाल दिया जाता था और डाल करके इसे पकाया जाता था। इस प्रोसेस से ये बर्तन जो बनते थे वो बहुत ही मजबूत हो जाते थे। नेक्स्ट, अ चाल्कोलिथिक सेटलमेंट, इनाम गांव। इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट के इनाम गांव में चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स में से एक बहुत बड़ी सेटलमेंट पाई गई। इनाम गांव एक हिस्टोरिक साइट है जो घोंड रिवर के किनारे पाई गई है, जो भीमा की एक ट्रिब्यूटरीज है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। यहाँ एक बार में लगभग 1000 पीपल निवास कर सकते थे, यहाँ रह सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह जो सेटलमेंट था उसका लास्ट 900 इयर्स तक हो गया, यानी कि ये सेटलमेंट 1500 से 600 BCE तक चला। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इनाम गांव में 134 मड हाउसेस वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशंस में यानी कि खुदाई में मिले हैं। उनमें से अधिकतर केवल 1 या 2 रूम्स के रेक्टेंगुलर शेप में है। जिस हाउस में 5 रूम्स मिले हैं उसे रूलिंग चीफ का घर माना गया है। ये माना गया है कि वो जो घर है वो उस समय के किसी शासक का होगा। चीफ ने इस हाउस का यूज
फार्मर्स द्वारा जो भी ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाता था उसको स्टोर करने के लिए बनाया होगा। अधिकतर हाउसेज जो हैं वो उनमें ओवल शेप पिट्स भी मिले हैं। इन पिट्स का यूज ये लोग खाना बनाने में किया करते थे। किसी किसी घर के बाहर भी ये पिट्स मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग खाना बनाने का काम घर के बाहर भी किया करते थे। वहां पर स्टोरेज बिन्स और स्टोरेज पिट्स भी मिले हैं। इनाम गांव में बहुत सारे पॉटरी भी और स्टोन टूल्स भी मिले हैं। बर्तन लाल रंग के होते थे और कुछ में काले डिजाइन्स भी बने होते थे। ये रेड और ब्लैक वेयर के रूप में जाने जाते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट का ये सजेशन है कि ये जो स्टोन टूल्स जो हैं इसका यूज ये लोग पेड़ों को, पाउंड मीट को या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स इसको काटने के लिए किया करते थे। कॉपर वहां इजीली अवेलेबल नहीं था। केवल कुछ टूल्स जैसे एरोहेड्स, फिश हुक्स, टोंग्स, ड्रिल्स एंड ऑर्नामेंट्स जैसे एंकलेट्स, बैंगल्स एंड बीड्स ये कॉपर के मिले हैं कुछ साइट्स से। इनाम गांव में तांबा राजस्थान से मिलता था। आइवरी, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, टेराकोटा से बने यहाँ बिड्स भी पाए गए हैं। सी सेल्स के बने कुछ बिड्स पाए गए हैं, जो ये जिनसे ये पता चलता है कि इनाम गांव के लोगों ने देश के अन्य भागों से भी अपना ट्रेड रिलेशन बना रखा था। अधिक मात्रा में टेराकोटा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ये कुछ वहां से बेक्ड और हार्डन क्ले ओवेंस भी मिले हैं। टॉयज जो होते थे, जो खिलौने मिले हैं, वो एनिमल फिगर्स और कुछ उनमें से बुल यानी कि बैल के आकार के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग कुछ धार्मिक विशेषता इनकी थी या धर्म से ये लोग संबंधित थे, धर्म को ये लोग मानते थे।